तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग दोबारा से हो चुका है आप सभी का हमारे चैनल प्ले फॉर ऑल थिंग्स पर। मेरा नाम है रुद्र और आज हम देखने जा रहे हैं यूट्यूब के कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स, क्योंकि हम भी एक यूट्यूब के छोटे से कंटेंट क्रिएटर हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। ये रहा भाई इट्स फैक्ट भाई का वीडियो, चलो। यूट्यूब के कुछ ऐसे हिडन चीजें और फैक्ट्स हैं जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किए, जिसे देखने के बाद आप भी शॉक होने वाले हो। यूट्यूबर्स के इन सीक्रेट चैनल्स को देखकर आप भी कहोगे कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, कैसे जानवर आपकी जान डेली बचा रहा है और आपको पता भी नहीं। और नोकिया 3310 फोन के बारे में एक ऐसी चीज है जिसे सुनकर आप भी सोचोगे कि ये फोन आखिर चीज क्या थी। यानी ये फ़ोन भी ऐसे राज है, ऊपर से बर्ड इंसानों की जान बचा रहा, देखने पड़ेंगे भाई जबरे भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, गजब मजेदार होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, क्या आप जानते हो इंडिया के छत्तीसगढ़ में एक 20 दिन के न्यू बॉर्न बेबी को बंदर ने कुएं से नीचे फेंक दिया था, लेकिन डायपर ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि बेबी कुछ मिनट्स तक पानी में ही तैरता रहा, क्योंकि डायपर ने उसको इन्फ्लेटेड बलून जैसा बना। व्हाट, डायपर ने बच्चे की जान बचा दी? हाँ, ऐसे तो काम जी यार, जो बंदे को स्विमिंग नहीं आती वो स्विमिंग पूल में जाकर ये ट्यूब व्यूब से ऐसे डायपर पहन के जाओ, बात खत्म। दिया जो परफेक्टली फ्लोट करने में मदद कर रहा था। वो उसी पर भाई तैरता रहा और फिर कुछ ही मिनटों में वहाँ के लोकल लोग ने अलार्मिंग क्राई सुनकर उसे निकाल लिया और सही टाइम नाइस पर यार, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो बच भी गया। अरे डिस्पोजेबल डायपर्स नाइस, में सबसे अच्छी चीज ये थी भाई, मजा आ पॉलीमर गया, क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर बच गया। अब्सॉर्ब करने के बाद एक्सपैंड होते हैं और एयर पॉकेट्स क्रिएट करते हैं। ये इंसिडेंट दिखाता है कि मॉडर्न डायपर्स की अब्सॉर्बेंट मटेरियल काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 14, यूरोप में पैरेट पर एक स्टडी हुई जिसमें रिसर्चर्स ने अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स को मेटल टोकन से वॉलनट ट्रीड खरीदना सिखाया ताकि उनका इकोनॉमिक बिहेवियर टेस्ट किया जा सके। एक पैरेट व्हाट, को 10 टोकन्स दिए और उसके पार्टनर्स को 0 टोकन्स दिए। बिना खुद रिवॉर्ड मिले टोकन्स वाले पैरेट ने अपने 0 टोकन वाले पैरेट को टोकन्स पास कर दिए ताकि वो भी कुछ ले सके और एंजॉय कर सके। और 7 आउट ऑफ नाइस 8 भाई। पैरेट्स ने एवरेज 50% टोकन्स शेयर किए, प्रूविंग कि अरे उनकी यार, नेचुरल अला एम्पैथी इंसान और से अच्छा तो प्रो ये है, सोशल नाइस। बिहेवियर कुछ ह्यूमन से भी अच्छा है। ये स्टडी दिखाती है कि एनिमल्स में भी एल्ट्रुइज्म होता है। ये बिहेवियर सजेस्ट करता है कि एम्पैथी सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि कुछ एनिमल्स में भी है। वही ह्यूमन से तो खत्म ही होती है। नाइजीरिया के लगूस कोर्ट में एक कपल डिवोर्स लेने आया, लेकिन जज उनको देखकर दंग रह गया क्योंकि दोनों सेम मैचिंग आउटफिट्स पहन के आए थे। ये बहुत ही अनयूजुअल और आयरॉनिक सीन था और ये देखकर जज ने खुद ही कह दिया कि क्या है भाई, आप सच में डिवोर्स के लिए सीरियस हो, क्योंकि मैचिंग क्लोथ्स पहनकर आना दिखता है कि आप अभी भी कोऑर्डिनेटेड हो। उन्होंने कपल को डिवोर्स कुछ के टाइम दिन और भी दे दिया सेम। इस डिसीजन को लेने में और काउंसलिंग के लिए रेफर किया। ये केस वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर क्योंकि मैचिंग क्लोथ्स पहनकर डिवोर्स कोर्ट आना बहुत ही अजीब दिखता है। नंबर वही 12, वही 2020 यार। में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट हुई जिसमें एक बहुत शॉकिंग चीज रिवील हुई कि अगर आप किसी भी क्यूट एनिमल की इमेज या वीडियो को 30 सेकंड से ज्यादा देखते हो तो आपका ब्लड प्रेशर किसी भी नॉर्मल इंसान के ब्लड प्रेशर से 6% तक कम होगा और इसके साथ आपका क्यों ऐसा? एंजाइटी लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्यूट इमेजेस देखते ही हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस को ओ इंस्टेंटली घटा देता है। इसे भाई, फील गुड हार्मोन भी कहते हैं जो बॉन्डिंग और रिलैक्सेशन प्रमोट करता है। खाली ये देखने से भी सब कोको कोला दुनिया माइंड की ब्लोइंग। सबसे ज्यादा प्लास्टिक जनरेट करने वाली कंपनी है जो हर साल लगभग 100 बिलियन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स बनाती है। इसका मतलब कंपनी हर मिनट में लगभग 2 लाख बॉटल से ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है। एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक ये 9.1 बिलियन पाउंड तक पहुंच सकता है। और दुनिया भर में मिलने वाले ब्रांडेड प्लास्टिक कचरे में से अकेले कोको कोला की हिस्सेदारी 11% पाई गई है और इन बॉटल्स को डिस्पोज होने में लगभग 450 इयर्स लगते हैं। नंबर 10, ये तो गलत है यार, इतना भाई यार, कोका कोला आप ये ने क्या इमेज को किया देखो। भाई ये यार। इमेज दुनिया की सबसे अलग और यूनिक फोटोज में से एक है, क्योंकि इसमें से एक तरफ है ब्राजील का मनाउस सिटी और दूसरी तरफ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के घने जंगल। और इस इमेज को सैटेलाइट के थ्रू लिया गया था जो एक भाई ये क्यूट तो लग रहा है, पर यार जो जंगल के एकदम पास रहते होंगे उनको क्या फीलिंग होती होगी नहीं,
मौत के बाजू में सो रहा है। का एक अब्रप्ट बॉर्डर को दिखाता है, जहाँ एक तरफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहीं अमेज़न फॉरेस्ट में सिर्फ घने जंगल है। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि कोई समंदर और सिटी के बीच में होता है। नंबर 9, एक स्टडी में पता चला कि हाई आईक्यू वाले लोगों को एंग्जाइटी होने का चांस बहुत होता है एज कम्पेयर टू जिनका आईक्यू लेवल कम हो। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, मतलब बहुत। लेकिन मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ भाई। पास ही होता हूँ मैं, मेरा आईक्यू लेवल इतना हाई है, इतनी एनजाइटी क्योंकि आती भाई है मेरे हाई को। आईक्यू वालों का ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि वो हर चीज को डीपली सोचते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग से एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर भी बढ़ जाते हैं। उनका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव रहता है, जो स्ट्रेस से इम्यून वीक करता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर आप लेफ्ट करवट लेके सोते हो तो आपको ज्यादा सपने आएंगे राइट करवट लेकर सोने वाले लोगों के कंपैरिजन में? क्योंकि एक स्लीप स्टडी में पाया गया कि लेफ्ट सोने वाले लोगों को नाइट में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट करवट लेने से हमारा हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स पर थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, जिससे फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो सकता है और स्लीप के दौरान अनप्लेजेंट इमोशंस या बुरे सपनों के रूप में अपीयर हो सकता है। नमस्कार, क्या आपको पता है कि जहां आज हमारे ओके। स्मार्टफोन्स की बैटरी कुछ घंटे या फिर एक दिन के अलावा नहीं चलती, वही 2000s में नोकिया के 3310 कीपैड फोन की बैटरी 245 आवर्स तक चलती थी, जो करीब 10 दिन के लिए होता था। हाँ हाँ, मैंने नोकिया का सुना है। फिर मैंने एक ऐसी थ्योरी भी सुनी है, जो कि मतलब थ्योरी तो नहीं है, एक स्टोरी टाइप है, पर वो एक्चुअली रियल है। मैंने ऐसा सुना भी है और मेरे को मतलब मैंने क्लिप्स भी देखी है कि एक बंदा था, वो 2014 के पता नहीं कौन से ईयर में, वो मतलब 2014 नहीं, आई थिंक बहुत पहले 2005 के 3 के बाद की स्टोरी है कि वो ना एक घर में सुसाइड करके मर गया था। फिर वो घर में से मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ ना, जैसे थोड़ा मतलब हलचल नहीं थी ऐसा तब। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो 12 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन एक खतरनाक बात ये थी कि 12 साल तक नोकिया का चार्जिंग अभी खाली 84% ही था। अब सोचो। बैटरीज होती थी और फोन में सिंपल हार्डवेयर और लो पावर वाले फीचर्स होते थे, जो बैकग्राउंड में जीरो बैटरी कंजम्पशन करते थे। नो एप्स, नो टच स्क्रीन, ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन। नंबर 6, दुनिया की पूरे वही इंटरनेट ट्रैफिक में अब ह्यूमंस सिर्फ 38.5% ही यूज कर रहे हैं। बाकी का बचा हुआ 61.5% इंटरनेट नॉन ह्यूमन थिंग्स या फिर टूल से आ रहे हैं, जैसे एआई मॉडल्स, बॉट्स और हार्डवेयर हाँ जैसे हाँ, डिवाइसेस, पता है स्मार्ट पता है। फ्रिजेस, सिक्योरिटी कैमरास, फिटनेस ट्रैकर्स जैसी चीजें हमारा इंटरनेट यूज करते हैं। ये ट्रेंड और बढ़ेगा क्योंकि एआई अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो बहुत ही कम है कंपैरिजन में जो हमारे एआई या फिर जो हमारा फोन अपने आप यूज करता है। नंबर 5, अगर आप भी बहुत देर तक कोई स्क्रीन देखते हो तो ये रूल आपको स्क्रीन से आंखों का टेंशन दूर भगाने का सबसे इजी ट्रिक है। भाई ये है 20-20-20 रूल, जिसमें हर 20 मिनट्स 20। बाद काम रोक दो और स्क्रीन से नजर हटाओ, फिर 20 फीट दूर किसी चीज को देखो, जैसे बाहर का ट्रे या वॉल। कम से कम 20 सेकंड तक फोकस रखो, ब्लिंक करते रहो, क्योंकि ये आंखों के मसल्स को रिलैक्स करता है, जो क्लोज स्क्रीन देखने से थक जाती है। रोज फॉलो करो तो डिजिटल आई स्ट्रेन बिल्कुल खत्म हो सकता है। नंबर 4, क्या आपको पता है अगर आप किसी छोटे बच्चे के दिमाग को जल्दी डेवलप करना चाहते हो तो आप उसे होमवर्क के साथ साथ म्यूजिक भी सुना सकते हो, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यूजिक हाँ से दिमाग जल्दी रिलैक्स और होता नहीं, है एक्चुअली और एक्चुअली फोकस मैंने शार्प भी हो सुना जाता है। है, हाँ हाँ जिसे हाँ, मोजार्ट इफेक्ट सही बात कहते है, हैं, सही जो बात है, आईक्यू को टेम्पररी 8 से 9 पॉइंट्स तक बूस्ट कर देता है। अगर हम सही बचपन बात से है। म्यूजिक सुनते आए हैं तो हमारा एवरेज आईक्यू किसी भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा होगा। और होमवर्क के बीच 15 से 20 मिनट म्यूजिक ब्रेक दो तो लर्निंग 30% फास्टर हो जाती है। नंबर 3, क्या आपको नाइस। लगता है कि अगर आप स्पेस में गन से एक बुलेट फायर करो तो वो हमेशा के लिए स्पेस में जाती रहेगी? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आसमान में बुलेट ना फायर करो ना, तो सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही ऊपर जाके ग्रेविटी से वापस नीचे आ जाएगी और फिर एयर ड्रैग स्लो होकर बर्न अप हो जाती है। लेकिन एक्चुअल स्पेस में भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं है। स्पेस में भी गोली माइक्रो ड्रैग से ग्रेजुअली स्लो होकर ड्रिफ्ट करके इवेंचुअली रुकी जाती है या किसी सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाती है। नंबर 2, यूट्यूबर्स को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट चैनल्स हैं जिसे देखकर आप भी सच में शॉक होने वाले हो और सोचोगे कि ये भी था क्या। तो सबसे पहले बात वही करते हैं मनोज दी की। ये टेक कम्युनिटी के फेमस यूट्यूबर हैं, जिनके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इनके एक पुराने चैनल का नाम था टेक्निक
अरे सॉरी भाई, वो मेरी बहन के हाथ से थोड़ा कुछ गिर विर गया था बाहर, उसकी आवाज़ से मेरे को लगा ये क्या हुआ, तो इस वजह से का वो नाम देख था रहा था। टेक्निकल मनोज, जो उन्होंने हाँ। पहले बनाया था। 50,000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये पता इसे नहीं। छोड़ दिया क्योंकि चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक, इनके 2 चैनल्स हैं, ट्रिगर्ड इंसान और गेमिंग के लिए लाइव ये तो इंसान। पता है, लेकिन ये तो पता है। 2012 में उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम था निश्चय मल्हान। हाँ पता है, पता है। नहीं पता नहीं है वो है। जहाँ उन्होंने मेरे को लगा ये इसका थर्ड चैनल है, और मतलब वो दोनों के बाद का है, अपनी सबसे पहला है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग के वीडियोस अपलोड किए थे कॉलेज के टाइम में। व्यूज नहीं आए तो 2014 में ट्रिगर्ड इंसान चैनल शुरू किया, जो आज 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ मैसिव हिट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि निश्चय मल्हान चैनल आज भी लाइव है और उसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। और नेक्स्ट है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट के ऐसे सीक्रेट चैनल हैं जो कि किसी को नहीं पता। दुनिया की मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर इसके लगभग 30 जितने चैनल है वो मिस्टर तो मेरे को बीस्ट, पता इनके है। मेन चैनल पर 450 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनके कुछ ऐसे सीक्रेट चैनल्स हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। एक चैनल है मिस्टर बीस्ट 5997, जो इन्होंने दिसंबर 2015 में बनाया था। इस चैनल पर एक ही वीडियो है, फिर भी इस पे 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये चैनल 2020 में यूट्यूबर टाइम वर्क्स ने डिस्कवर किया। और मिस्टर बीस्ट के ऐसे 6 सीक्रेट चैनल्स हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट 997, मिस्टर बीस्ट 998, टोटली नॉट मिस्टर बीस्ट, बीस्ट नेटवर्क और मी टॉक ओवर गेम्स। इसके बाद बात करते हैं एलविश यादव की। एलविश यादव आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनके मेन एलविश यादव चैनल पर 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और ब्लॉगिंग चैनल पर 8 मिलियन। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा कि इनके एक गेमिंग चैनल भी है जिसका नाम एलविश यादव गेमिंग है, जिस पर 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, जहाँ ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम में गेम्स खेला करते थे। और लास्ट में बात करते हैं सौरभ जोशी के चाचा की। सौरभ जोशी इंडिया के टॉप चाचा? ब्लॉगर्स में से एक हैं, उनको आप जानते ही होंगे। लेकिन आज इनके चाचा गिरीश जोशी की बात करते हैं। इनके चाचा का एक यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है चाचा जी 008। इस पर 1,36,000 फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी फैमिली के साथ सिंपल फोटोज पोस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, यूट्यूब के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि ऐसी भी हैं, आप इन्हें फैक्ट्स कह सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं उस चैनल की जिसने यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने यूट्यूब पर कई चैनल्स देखे होंगे जिसमें 200 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन रॉयल वैंडीपाल नाम का एक ऐसा चैनल है जहां 2 मिलियन से ज्यादा वीडियोस अरे हाँ, मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा है जिसके ऊपर एक्चुअली एक टाइम पे 5 मिलियन से भी ज़्यादा वीडियोस थे, लेकिन अभी उसने थोड़े बहुत डिलीट कर दिए तो 4.8 मिलियन हो गए, लेकिन वो अभी भी अपलोड कर रहे हैं भाई। अपलोड होने के बाद भी सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर ही हैं। ये चैनल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, जहां सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड करने का। ये ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूबर हैं जो टेक ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और हर 5 घंटे में एक वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड होती है एक स्पेशल भाई प्रोग्राम के जरिए। साहब। और नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि जिस यूट्यूब पर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो वो ओरिजिनली एक डेटिंग वेबसाइट थी। हाँ भाई, 14 फरवरी 2005 को वैलेंटाइन डे पर youtube.com डोमेन रजिस्टर किया गया था। तब इसका कॉन्सेप्ट था कि लोग अपनी वीडियोस अपलोड करें और सूटेबल पार्टनर ढूंढें। टैगलाइन भी थी ट्यून इन हुकअप। और फाउंडर्स ने क्रेग लिस्ट पर भी एड्स डाले कि वुमेन $20 में अपनी वीडियोस अपलोड करें, लेकिन कोई नहीं आया। जब डेटिंग आइडिया फ्लॉप हो गया तब फाउंडर्स चैड हर्ली, स्टीवन चेन और जावेद करीम ने इसे जनरल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब की वैल्यूएशन की। क्या आप जानते हो कि यूट्यूब सिर्फ 18 महीने में इतना बड़ा बन गया है कि गूगल ने इसे नवंबर 2006 में $1.65 बिलियन में खरीद लिया। आज यूट्यूब की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन लगभग 475 से $550 मिलियन है। सिर्फ $1.65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आज 550 बिलियन हो गया है। ये दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरीज में से एक है। नेक्स्ट है सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन उन क्रिएटर्स को क्यों नहीं मिलता जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में है। हम सभी को पता है कि 100 के सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन देता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान, सीरिया और रशिया जैसे रीजन्स में क्रिएटर्स को ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद भी उन्हें प्ले बटन नहीं मिलता। यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स प्रोग्राम कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज के लिए अवेलेबल ही नहीं है और इंटरनेशनल सैंक्शंस या शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फिजिकल अवार्ड डिलीवर भी नहीं होता, चाहे क्रिएटर कितना भी बड़ा माइलस्टोन अचीव ना कर ले। और आखिरी बात, सिल्वर प्ले बटन इतना छोटा क्यों हो गया? अगस्त 2024 में यूट्यूब ने प्ले बटन के साइज को 30% छोटा कर दिया। अब नया गोल्ड प्ले बटन भी पहले के सिल्वर जितना रह गया है। यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से ज्यादा क्रिएटर्स माइलस्टोन
माइलस्टोन्स अचीव कर रहे थे, इसलिए कॉस्ट मैनेज करने के लिए साइज छोटा किया गया। बहुत सारे क्रिएटर्स इस चीज से खुश नहीं है क्योंकि वो अपने माइलस्टोन के लिए एक प्रॉपर बड़ा अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि एकदम पर यार इतने खतरनाक फैक्ट से लाते कहाँ से इतने टाइम से, सोचते कहाँ से यार। छोड़ो क्या बोले, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार।